और समय का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया और कुछ सरकार का भी सहयोग रहा, क्योंकि पॉलीथीन क्या कहते हैं सिंगल यूज पॉलीथीन बैन हो रही है। तो मिलके इनके पापा भी सब लोग मिलजुल के काका थे बात करके सोचा गया ऐसे कर ली जाए, तो इसलिए किया गया। नॉन वुमेन कैरी बैग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि पॉलीथीन बैन हो रही है। तो इससे क्या होगा, समाज में अच्छी चीज़ जाएगी भी, जिससे ये रिसाइकिल भी की। इस रोले को हम लोग सेट करते हैं इसमें, इसको सेट करने के बाद फिर इस एयर के माध्यम से इसको हम उठाते हैं, ये क्लोज हो जाता है। लास्ट सीलिंग देके वो जो कटर होता है वहाँ से कटिंग होती है। ये 8 पीस कटते हैं। अच्छा, 55-60 फीट 1 मिनट में कट जाते हैं। जी, इसको हम 80 तक काट सकते हैं। अच्छा, क्या हम उद्योग द्वारा ये लोन की प्रोसेस शुरुआत किया गया है। सबसे अच्छा ये स्वरोजगार योजना के तहत हम लोग को अपना बिजनेस, अपने बिजनेस का मालिक खुद बनना चाहिए। आज के समय में जहां औरतें घर पे बैठ के गृहिणी का कार्य करती हैं, वहीं आज ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने बिजनेस का शुरुआत करके एक महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है और हैं कि कार्य कर रही हैं और उनका जो बिज़नेस है कैरी बैग का है। अभी वो शख्सियत हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि उनका संघर्ष कैसे रहा है और कहाँ से विचार आए ये बिज़नेस करने का। क्या नाम है आपका? गुंजन तिवारी। मैम, आप कैसे सोचे कि आपको ये बिज़नेस कैरी बैग का शुरू करना चाहिए? घर बैठे बैठे अपन। अच्छा, आपको किसी ने बताया था? नहीं, सब बच्चे लोग मिल गए। अच्छा, बच्चे ने आपके सजेस्ट किया? बस वही चीज़, लड़कियाँ हैं लड़का है, सब लोग मिलजुल के आपस में बातचीत रख के इसे सलाह करके हाँ ये शुरू किया। बच्चों से सलाह करने के बाद आपने इस बिजनेस को शुरू किया? बच्चे ने साथ दिया, हम लोग मिल के, इनके पापा भी सब लोग मिलजुल के काका थे बात करके सोचा गया ऐसे कर ली जाए। क्या नाम है भैया आपका? जी, अनुपम तिवारी नाम हमारा। ये कौन सी जगह है? ये पड़ाव नवाबगंज है। अच्छा, जैसे बताया मुझे जानकारी हुई है कि इस कंपनी की शुरुआत किया था। जी, मेरी माताजी ने, ये लॉकडाउन का समय चल रहा था तो हम लोग पढ़ाई लगभग सब स्टाफ ही था, तो ये हुआ कि कुछ किया जाए। तो ऐसा कुछ किया जाए कि डेली बेस पे काम चलता रहे और कुछ अर्निंग भी होती रहे। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों को काम रोजगार भी मिल जाए और खुद काम भी चलता रहे। तो एक बार बैठी हुई थी, सबसे चर्चा कर रही थी, सब बताओ क्या किया जाए। तो सब आपस में चर्चाएं कर रहे थे, तो कोई ये बताए कोई वो बताए। तो मम्मी ने बोला ऐसा कुछ नहीं, नॉन वुमेन कैरी बैग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि पॉलीथीन बैन हो रही है। तो इससे क्या होगा, समाज में अच्छी चीज़ जाएगी भी, जिससे ये रिसाइकिल भी किया जा सकता है और इसका उपयोग भी दिन में काफ़ी रूप में, काफ़ी मात्रा में इसका किया जाता है। तो उन्होंने बताया ऐसा किया जाए। तो हमसे बोले कि इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। तो हमने यूट्यूब से थोड़ा नेट पे इधर उधर सर्च किया, इसके बारे में पता किया। तो पता किया कैसे इसके बारे में, एक तो लॉकडाउन का समय बाहर जा नहीं सकते थे, तो सारी चीज़ें नेट से पता किया। तो पता चला तो एक आता है इंडिया मार्ट करके, तो हमने उस पर डाला, तो उससे कंपनियों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि ऐसे ऐसे हैं। तो बाकी हम लोग फिर स्टार्ट किया। अच्छा, जब आपने शुरू में इस चीज़ को, आपकी मदर ने आपको सजेस्ट किया कि इस कार्य को शुरू करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपने समय के अनुकूल कार्य किया और समय का फ़ायदा उठाते हुए आपका ये बिजनेस आज इतना ग्रो कर चुका है। जी, और समय का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया और कुछ सरकार का भी सहयोग रहा, क्योंकि पॉलीथीन क्या कहते हैं सिंगल यूज पॉलीथीन बैन हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा इससे प्रोत्साहन भी मिला। अच्छा, जब पॉलीथीन बैन हुई तो जब आपको जानकारी हुई तो आपको कहीं खुशी हुई या एज ए आपको डिमोटिवेशन हुआ? नहीं, बहुत खुशी हुई कि पॉलीथीन बैन होना ज़रूरी भी है। इससे हमारे प्रदूषित जो इधर उधर फेंकते हैं उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को प्रोत्साहन ही हुआ। स्वच्छ भारत जो है नहीं मोदी जी के द्वारा, उसमें सहयोग करने का मौका भी मिला। आपने बताया कि ये आपने कार्य शुरू किया लॉकडाउन के समय शुरू किया, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में आपको ढेर सारी परेशानियां आई? जी, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें ये थोड़ा प्रोत्साहन मिलता था कि सभी लोग परेशान थे, एक हम ही नहीं थे। आसपास के हम लोग देखते थे कि सभी लोग परेशान रहते थे, तो एक थोड़ा ऊर्जा मिलती थी कि हम लोग एक समान है, तो कोशिश करेंगे तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कठिनाई, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि हमारे लिए था ये कोरोना, तो मौका मिला काम करने का, तो हम लोगों ने काम किया। बाकी अच्छा, जब आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की तो शुरुआती में आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई होगी। ऐसा नहीं होता है कि हर कोई फाइनेंशियल से मजबूत होता है। हमारे कुछ ऐसे युवा भी हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, और अगर वो इस कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो उनको जो अगर लोन लेना हो तो किस जगह से आपने लोन लिया और उन्हें कौन सी प्रोसेस को अपनाना? जी, इतना बड़ा फन फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आएगी। हम लोग भी अपनी तरफ से तो नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हम लोगों ने इसके बारे में सोचा। वही बताया नहीं कि
नेट के माध्यम से हमने लोगों ने पता किया, तो उसमें देखा कि हाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत हम लोग 15 लाख 25 लाख लोन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी खादी ग्राम उद्योग अपने गोंडा में पता किया, तो इसमें अधिकारियों का भी सहयोग रहा, क्योंकि वो सब जाने कि हाँ भाई कैरी बैग नॉन वोवेन है, ये मांग, इसकी डिमांड है। तो हम लोगों ने इसकी सारी तैयारियां की। उसके बाद फिर फॉर्म कहीं ना कहीं आपके इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए ग्राम उद्योग अधिकारियों ने आपका पूरा सपोर्ट उनका पूरा सहयोग रहा, उनका पूरा सहयोग रहा। हमारे नवाबगंज शाखा ब्रांच स्टेट बैंक का पूरा सहयोग रहा और बाकी अधिकारियों का भी सहयोग रहा। अच्छा, जब आपने इसके लिए शुरू किया तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मशीनों का आपने प्रयोग किया है, तो ये मशीनें आपने कहाँ से हायर की? जी, इसकी हमने कई जगह, जैसे इंडिया मार्ट पे जब हमने डाला तो ये राजस्थान से, गुजरात से, मुंबई से, यहाँ हमारे बाराबंकी, लखनऊ, चारों तरफ से फ़ोन आना शुरू हुए। तो हम लोगों ने इसका ये क्या बोलते हैं इसको, इसकी मशीनों का रेट पता करने का एक सब स्टेटमेंट मांगा, तो कोटेशन भेजा लोगों ने, तो जिसका कोटेशन सही लगा, अच्छा लगा, उससे हमने हायर किया। अच्छा, आपने इस मशीन को कहाँ से हायर किया है, जहाँ से आपने इससे स्पेशली मंगवाया है? जी, इसको हमने बाराबंकी से मंगाया है। बाराबंकी से इसलिए मंगाया क्योंकि इसकी सर्विस और सब देख रेख में आसानी होती है। अच्छा, ये मशीन जो है बाराबंकी में बनाई जाती है? जी, बनाई नहीं जाती, ये सब बाहर से, लेकिन हाँ इसकी वो क्या बोलते हैं उसको, परचेज करके सेल यहीं से बाराबंकी से किया जाता है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे जो रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल की लिए आप कहाँ से सामान लेते हैं? रॉ मटेरियल यहाँ आपके हो गया कानपुर से, हो गया उसके बाद पानीपत, सोनीपत, अधिकतर ये माल पानीपत सोनीपत से आते हैं। अच्छा, जब कोई भी बिजनेस शुरू करता है, अगर उस इतनी बड़ी कंपनी का वो ऑनर होता है, साथ ही साथ उसको कहीं ना कहीं फील्ड में वर्क करने में और लोगों से जुड़ने में कहीं ना कहीं समस्या आती है। जी, शुरुआत में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मार्केटिंग करने में, मार्केटिंग में लोगों को समझाना, क्योंकि ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका तो है नहीं। उसके बाद लोगों को सही रेट में माल देना, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा, इलेक्ट्रिक और सारी सुविधा लोगों को समझाने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ये चीज़ है ना, कोई चीज़ आप लगातार करते रहिए तो समय के साथ साथ सब सही होता चला जाता है। अच्छा, आपने मार्केटिंग कोर्स किया है? जी, मार्केटिंग कोर्स कुछ नहीं किया, बस ये लोगों के साथ जाते बातें करते धीरे धीरे सब आ गया। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना अनिवार्य होता है। जी, नहीं, तो हम लोगों ने कोई मार्केटिंग कोर्स, बस ये लोगों का सहयोग, आपस में लोगों का, नवाबगंज का सब लोगों ने मोटिवेट किया कि हाँ आप लोगों ने अच्छा ये कार्य किया है, तो लोगों के सहयोग से, बाकी आशीर्वाद से। अच्छा, जब आपने शुरुआत की तो सबसे पहले दिन आपने कितने रॉ मटेरियल का सामान बनाया था? जी, शुरुआत में जब हम लोगों ने, तो हमारी लोग की मशीनरी जो थी वो 16 लाख की, 16.5 लाख की करीब पड़ी थी, और जो रॉ मटेरियल आया था लगभग 6 लाख का हमने मंगाया था। अच्छा, जब आपने आपने सब कुछ सेटअप कर लिया, उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट को बनाया तो फर्स्ट टाइम आपने कितने प्रोडक्ट बनाए थे, कितने किलो में आपने बनाया था? फर्स्ट टाइम हम लोगों ने केवल तैयार किया था 2 कुंटल के आसपास, 2 कुंटल रॉ मटेरियल तैयार करके उसके बाद मार्केट में जगह जगह, यहाँ आपके बगल तरफगंज हो गया, वजीरगंज हो गया, मनकापुर हो गया, अयोध्या हो गया, यहाँ हम लोग जाके सैंपल लोगों को दिखाया, तो लोगों को सैंपल पसंद है, कुछ लोगों को सैंपल नहीं पसंद है, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसमें आप और सुधार कर, क्योंकि हम लोग नए ही थे, वो बोले कि इसमें आप सुधार कीजिए, इसमें जीएसएम बढ़ाइए, तो हम लोगों ने सुधार किया। उसके बाद धीरे धीरे माल को थोड़ा। अच्छा, जीएसएम क्या होता है? जीएसएम होता है इसकी क्वालिटी, जैसे पॉलीथीन की होती है माइक्रोन, इतने माइक्रोन के ऊपर आप बना सकते हैं, इतने माइक्रोन के नीचे नहीं बना सकते हैं, ऐसे जीएसएम होता है 60 जीएसएम 55, जैसे इस समय इसका चल रहा है 60 जीएसएम। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके जो पॉलीथीन की क्वालिटी देखी जा रही बहुत ही अच्छी दिख रही है। जब आप मार्केट में निकले तो आपको, जैसे आपने बताया कि लोगों ने आपको सुझाव दिया कि आप इस तरीके से रॉ मटेरियल को और अच्छा बेटर बनाइए। अच्छा, आपने कभी अपने माल की तुलना किसी और प्रोडक्ट से की? काफ़ी लोग से हमने की। हम देखते थे कि हमारे माल में कभी कभी ये होता था, कुछ प्रॉब्लम होती थी सिलाई में, जैसे इसकी जो हीटिंग होती है, हम आपको दिखा रहे हैं, कभी कभी ये होता है जैसे कपड़े, तो हमने ये देखा कि कपड़े हमेशा अच्छी क्वालिटी का मंगाया है, लेकिन ये होता है मशीनरी में कभी कभी ये सिलाई में दिक्कत आ जाती है, तो दूसरे से हम तुलना करते थे। इसको जब करते थे खिंचाई पे खुलना नहीं चाहिए, तो इसको चेक करते हैं, तो अगर इसमें दिक्कत आई तो जहाँ से हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं इसके कपड़े में थोड़ा और मजबूती, थोड़ा मोटाई देने की उनको सुझाव देते हैं। उसके बाद हम अपनी मशीन के द्वारा हीटिंग थोड़ा बढ़ाते हैं। आप जब इसे बनाते हैं प्रोडक्ट को तो उसमें हीटिंग की मात्रा आप ज़्यादा जी जी जी, तो ये अच्छे से चिपक, अच्छे से चिपक, जैसे खुलने की शिकायत ना है, तो ये सब हम दूसरे से तुलना करते रहते हैं, चेक किया करते हैं कि ये टंगना न टूटे माल रखने के बाद।
आइए हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं इनका रॉ मटेरियल जो इन्होंने स्टोर कर रखा है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसके बारे में सारी जानकारी इनके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने आपकी देखा है जो बेलनाकार आकार में आपका रॉ मटेरियल रखा है, इसका वेट कितना होता होगा और इसको खरीदने के लिए, एक पैकेट खरीदने के लिए इसका कितना खर्चा आता है? इसका वेट साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे ये होता है सबसे बड़े साइज, इसका वेट लगभग होगा 65 kg 75 kg, और जो छोटे साइज के होते हैं ये लगभग होते हैं आपके 50 kg के आसपास। हर साइज के अलग अलग 5-6 साइज के रोले होते हैं, इसकी हर साइज में अलग अलग वेट होते हैं। इसको हम लोग कभी जैसे रॉ मटेरियल 2-3 एक जगह से कभी नहीं मंगा सकते, कभी पानीपत से हुआ, कभी भिवानी से हुआ, कभी दिल्ली से भी हायर करते हैं, 2-3 जगह से इसको हम मंगाते हैं। अच्छा, तो अगर आप ये रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्टिंग जो चार्ज होता है आपको स्वयं देना पड़ता है, कंपनी उसको नहीं, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज खुद को देनी पड़ती। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जैसे पहले हम लोग माल को कम मंगाते, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी महंगा पड़ता था, 7 रुपये 8 रुपये। अगर एक साथ आप 6 टन 7 टन मंगा रहे हैं तो लगभग 4 रुपये 5 रुपये प्रति केजी पड़ता अच्छा, है। आपको ये एक बंडल कितने का पड़ता होगा? ये लगभग पड़ता है, वही बोले ना कि किलो के हिसाब से रहता है। ये इस समय अगर 65 किलो का है तो लगभग पड़ेगा 10,000 11,000 के आसपास का। एक बंडल 10-11 हज़ार का पड़ेगा, और इसके साइज के अनुसार इसके दाम घटते बढ़ते रहे। जैसे अगर केजी 40 kg का है तो लगभग 7,000 के आसपास में पड़ेंगे, ऐसे हैं। अच्छा, हम और भी चीज़ें जानना चाहेंगे कि जैसे आप मशीन की शुरुआत इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कहाँ से आप शुरुआत करते हैं, उस सारी प्रोसेस को हमारे दर्शकों को जरूर आप बताइए। सबसे पहले ये होता है जो ये रोले होते हैं, इस रोले को हम लोग यहाँ लाते हैं, इसको गिराते हैं सेटिंग के हिसाब की, जैसे ये रोले सीधे खुलते जाएं, परत परत खुलते जाएं। अच्छा, ये जो मशीन है ये रोले को अपने आप ही खोलती है, इसको खोलना नहीं पड़ता? इसको इसके माध्यम से ये जो नेट दोनों साइड में लगे हैं इसको हम लोग खोलते हैं। ये ट्रॉली इस एयर के माध्यम से इसको नीचे करते हैं, ये ट्रॉली नीचे गिरती है। इसके बाद इस रोले को हम लोग सेट करते हैं इसमें, इसको सेट करने के बाद फिर इस एयर के माध्यम से इसको हम उठाते हैं, ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद इसको ये मीटर रहता है हमारा डायमीटर, सेट करते हैं, इसको नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद सेटिंग के माध्यम से ये आगे बढ़ता है। उसके बाद जैसे सेट करना है हमें बड़े साइज में, तो इसके बड़े साइज में सेट करके इसको फोल्डिंग करते हैं। ये फोल्डिंग हमारी जो रहती है 3-3 इंच की रहती है, दोनों साइड 3 इंच की फोल्डिंग देते हैं। उसके बाद ये फोल्डिंग जो ऊपर का रहता है ये सिलाई यहाँ से देती है, ये सीलिंग जो ऊपर फोल्डिंग की सिलाई होती है यहाँ से होती है। उसके बाद ये सीधा करते हुए ऊपर जाता है, यहाँ से डबल कर देता है। ये डबल करते हुए फोल्डिंग करके आता है, यहाँ से यहाँ आता है, देखिए फिर यहाँ आके डबल हो जाता है। डबल हो जाने के बाद फिर यहाँ आती है, रोलिंग करते हुए फिर यहाँ तक इसको सीधा तनाव देता है। इस बेलने के द्वारा इसको तनाव देकर फिर यहाँ तक ये पंचिंग करता है, डी काटता है। ये जो है डी बीच का पकड़ने वाला डी काटता है। उसके बाद यहाँ से होके फिर यहाँ लास्ट मेरी सीलिंग देती है, झोले की लास्ट सीलिंग देके वो जो कटर होता है वहाँ से कटिंग होती है। ये जो झोले की साइज है यहाँ पे कटर लगे होते हैं, इन कटर से यहाँ पे इसको हम लोग साइज वहाँ से डाल देते हैं, तो उस साइज से ये कटिंग होती है। ये इसी कटर के माध्यम से, दोनों कटर लगे होते हैं, ये इसी कटर के माध्यम से यहाँ कटिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे आप किस मशीन में सेट करते हैं उसे, जो झोले की साइज होती है? जी, यहाँ होता है, इसमें हम लोग साइज डालते हैं। सबसे पहले पावर होता है, पावर स्विच को ऑन करते हैं, स्टैटिक स्विच ऑन करते हैं। उसके बाद मैन्युफ्रेम स्विच, इसको ऑन करके हम लोग इसमें साइज डालते हैं। साइज डालते प्रति मिनट लगभग 55-60 की स्पीड से झोले काटते हैं। अच्छा, एक झोला कटता है 55-60 मिनट में या कई नहीं, एक मिनट में 55-60 पीस कटते हैं। अच्छा, 55-60 पीस एक मिनट में कट जाते हैं। जी, इसको हम 80 तक काट सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि साइज अगर छोटा बड़ा होता तो मिनट घट बढ़ भी जाता है? उसको हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अगर बड़ा है, अगर हम 80 की स्पीड से चलाना चाहते हैं तब भी चलेगा, छोटा है 80 की स्पीड से चलाना चाहेंगे तब भी चलेगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इनके ये जो झोले की साइज़ है, आप देख सकते हैं ये इस झोले को क्या मीडियम साइज बोलते हैं? जी, इसकी साइज लगभग है 12x16। ये जो होती है 12 होती है चौड़ाई इसकी, और लंबाई होती है 16। ये जो बनाए जाते हैं, इससे छोटे भी बनाए जाते हैं, इससे बड़े भी। 12-16 हो गया, 10-14 हो गया, 14-18 हो गया, जैसे डिमांड रहती है हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये आपके ये हैं, ये मॉल की, ये 16-20 की हैं, मॉल के लिए हैं जी। ऐसे ही साइज डिमांड कैरी बैग हैं, और ये मेडिकल कामों में लगभग यूज किया जाता है जी। और इससे आप छोटे साइज और बड़े साइज आप अपने अनुसार बनाते हैं, बना सकते हैं।
आप देख सकते हैं इनका जो रॉ मटेरियल है, उसके साथ साथ इन्होंने जो सारी प्रोसेस दिखाई आपको मैंने दिखा दी है। और भी हम इनसे कुछ चीज़ें थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है जब कोई भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं, तो जैसा आपने बताया कि आपको भी उतार चढ़ाव आए, अगर कोई भी बंदा लोन लेने के लिए ग्राम उद्योग में अप्लाई करना चाहता है तो जो प्रोसेस उसकी है वो आप हमें बता दीजिए। ये प्रोसेस ये होता है, खादी ग्रामोद्योग में अपने ज़िले में जाइए, वहाँ के अधिकारियों से या कर्मचारियों से मिलिए, उनसे अपना आप बताइए कि ये हम करना, उसमें एक वो होता है, ब्यौरा होता है कि इतना आप कर सकते हैं खादी ग्रामोद्योग द्वारा। 108 या कुछ 107 चीज़ें रहती, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, उसके बाद वहाँ के कर्मचारी से बात कीजिए, बताइए कि हमें ये करना है। यानी कोई भी शख्स अपने ज़िले में जाके ग्राम उद्योग अधिकारी से मिलके अपने लोन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है और अपनी खुद का एक उद्योग बिजनेस शुरू कर सकता है। अच्छा, इस ग्राम उद्योग योजना में कितनी राशि दी जाती होगी? इसे छोटे से छोटे 5 लाख से 35 लाख तक दी जाती है। हम लोग का तो 25 लाख का है। अच्छा, आपको जो लागत आई है 25 लाख आई है, इस मशीन में आपको कितना खर्चा आया होगा? 16 लाख के। 16। और ये रॉ मटेरियल अभी आपके पास कितने का मौजूद है? इस समय ओवर 9 लाख के आसपास का, यानी 2 लाख का आपके पास सामान उपलब्ध है। अच्छा, तो आप मार्केट में खुद देने जाते हैं या कस्टमर आपके पास खुद आता है? कुछ होते हैं खुद देना पड़ता है, कुछ होते हैं कि जिसकी गाड़ी आती है यहाँ लोड करके जाता है, कुछ होता है लोग लेके जाते हैं अपना। जैसा आपने ये भी बताया कि आपकी कंपनी की ऑनर जो है मम्मी है। जी जी, मम्मी है। अच्छा, हाँ, तो उनकी देख रहे, वो कभी आती हैं, देखती क्वालिटी चेक करती हैं, क्वालिटी क्या है, क्योंकि उनको घर का भी काम रहता है, बाहर का भी काम, तो आती हैं, क्वालिटी देखती हैं और लोगों को समझाते हैं कि क्वालिटी में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी मार्केट के हिसाब से परिवर्तन करते हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपकी मम्मी देखती है, आपकी मम्मी पढ़ी लिखी हैं? जी। कितना पढ़े? वो BA की हुई हैं, स्नातक हैं। जी जी। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? ये टीचर हैं, अध्यापक हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? हम अकेले हैं, 1 भाई हैं और 6 बहनें हैं। 6 बहनें। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पूरे घर की जिम्मेदारी आपकी और आपके पिता की हो। जी जी। तो आपने अपने इस काम को स्टार्टअप किया है और कहीं ना कहीं एक आने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि वो भी इस काम को या कोई भी कार्य ग्राम उद्योग के द्वारा किस्तों पे पैसा लेके अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। जी जी, अवश्य। और कहीं ना कहीं पेशेंस रखना होता होगा। ऐसा कभी आपको फील हुआ होगा कि यार कभी ना कभी लाओ यार अब इसे बंद कर देता, ऐसा कभी आपको फील हुआ? पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें परेशानियां तो काफ़ी आएंगी। हर चीज़ नया होता है, कैसे क्या तैयार करना है, मार्केटिंग देखनी रहती है, रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना रहता है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोन देना है, किस्त देना है, 40,000 रुपये महीने आ रहे हैं, बिजली का खर्चा देना है, ऑपरेटर का खर्चा देना है, वर्कर का पैसा देना है, तो कभी कभी मार्केट होते ही मार्केट आपके क्वालिटी को लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे ले लिए कहीं अलग ले लिए, तो कभी कभी दिक्कतें आती है। तो ये सोचते हैं बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर होता है पेशेंस कि आज गड़बड़ है तो कल सही होगा। तो ऐसे देखते देखते शुरुआत में 1 साल तो दिक्कत आई, बाकी अब चल रहे हैं अच्छे से। अच्छा, आपकी एज भी अभी 25-26 के करीब है और हम ये चाहेंगे कि आप कुछ जो हमारे गोंडा जिले के खासकर युवा लड़के हैं उन्हें आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, अगर अपना छोटा सा बिजनेस अपने गाँव में ही शुरू कर लें तो शायद उन्हें ज़्यादा सफलता मिल सकती है और अपने खुद का मालिक बन सकते हैं। जी जी, हाँ, अगर बाहर जाने से अच्छा तो सबसे अच्छी चीज़ है जो सरकार गवर्नमेंट द्वारा जो खादी ग्राम उद्योग द्वारा लोन की प्रोसेस शुरुआत किया गया है, सबसे अच्छा ये स्वरोजगार योजना के तहत हम लोग को अपना बिजनेस, अपने बिजनेस का मालिक खुद बनना चाहिए, तो इसका लाभ तो उठाना चाहिए। अभी हमारे साथ थे अनुपम तिवारी, उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में जिस तरीके से एनालाइज करके आपको बताया, शायद हमें लगता है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते। कहीं ना कहीं आपको एक शुरुआत करनी होगी एक नई उम्मीद के साथ। जैसा इन्होंने बताया कि इस बिजनेस को शुरू करने में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, निरंतर आपको कार्य करने हैं। देख सकते हैं इन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की है, लेकिन आज जो ग्राम उद्योग अधिकारी लोग हैं इनकी इस कार्य की भी सराहना करते हैं और अधिक से अधिक मीडिया में आज ये सुर्खियाँ बने हुए हैं। और हम ये चाहेंगे जो हमारे गोंडा जिले के खास युवा हैं इनसे प्रेरणा लें, प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। तो शायद आप भी जब बाहर जाके आप कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो वो आपको अपने गोंडा जिले में ही आपको वर्क मिल सकता है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम ये चाहेंगे, मैंने आपसे कभी भी वीडियो में नहीं कहा है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, लेकिन खास तौर पर इनकी लगन और मेहनत को देखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इन्होंने जिस तरीके से कार्य को किया है, अपने कार्य को बढ़ा
बढ़ाया है। एक कमेंट में ज़रूर हर कोई शख्स कमेंट करेगा कि इनकी कार्य की सराहना कितनी है और कितनी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत इन्होंने किया है और इस काम की शुरुआत के लिए इनकी मम्मी का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस भी कार्य में कहीं ना कहीं एक स्त्री का हाथ होता है, तो इनके इस कार्य को बढ़ाने में आपकी मम्मी का हाथ जी है। जी, उनका बहुत हाथ है, उनका बहुत सहयोग है, हम उनका है, हमारे पिताजी का है, बाकी हमारे सारे सहयोगी का, सबका आशीर्वाद की वजह से ये सब हो पाया है। चलिए, उम्मीद करेंगे आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हम चाहेंगे टाइम्स ऑफ लखनऊ के साथ आप बने रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ और लोकल न्यूज़ों के साथ सरकार की बातें आप तक और आपकी बातें सरकार तक पहुंचाने का हमारा कार्य है। मिलते हैं आपको अगली न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ। मैं राज मिश्रा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।